आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस को कावड़ियों के ऊपर नकेल कसनी थी, कावड़ियों ने जो उधम मेरठ में मचाया उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार कब इन कावड़ियों के ऊपर रासुका लगाई जाएगी। पर आप बेफिक्र होकर के बैठे रहिए, कावड़ियों के ऊपर ना तो रासुका लगी है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया है थाने पर बवाल मचाने के बाद भी। इन्हीं कावड़ियों ने थाने में घुस करके तोड़फोड़ की और कई अधिकारियों के बैच तक को नोच डाला था और इन्हीं कावड़ियों ने थाने के बोर्ड को उखाड़ करके फेंक दिया था। पर इन लोगों पर रासुका नहीं लगेगी, बल्कि इन शिव भक्तों का स्वागत हुआ है। और इन शिव भक्तों के खौफ से अधिकारी इतना खौफ में थे कि उन्हें अपने ही साथी मुस्लिम पुलिस इंचार्ज का नाम पुतवाना पड़ गया, जिसकी वजह से बवाल न मचे। ये ताजा मामला मेरठ से सामने आया, जिस दिन कावड़ियों ने उधम जम करके मचाया है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने साफ शब्दों में सवाल पूछा है कि क्या यूपी पुलिस के अधिकारियों का नाम भी नहीं लिखा जाएगा अगर वे मुसलमान होगा। कोई भी गुंडा किसी भी धर्म का किसी पुलिस अफसर पर उंगली कैसे उठा सकता है। इस प्रकार चौकी पर हमला करने वाले किसी भी धर्म के हितैषी नहीं, वे गुंडों की फौज थी। सनातन धर्म को समझने वाली ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। जहां अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम पुलिस इंचार्ज का नाम बोर्ड से क्यों मिटाया गया। कावड़ियों का इतना खौफ था कि पुलिस वाले घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। किस तरीके से खबर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के हंगामा बढ़ता देख अफसरों ने पुतवाया चौकी इंचार्ज का नाम। आपको बता दें कि मेरठ खिरवा पुलिस चौकी के इंचार्ज असलम हुसैन हैं। कावड़ियों ने चौकी पर असलम का नाम लिखा देखा तो हंगामा शुरू हो कर दिया। अफसरों ने चौकी की दीवार से असलम का नाम पुतवा दिया। वहीं कावड़ खंडित की जानकारी लगने पर विश्व हिंदू परिषद की महानगर उपाध्यक्ष रंजना वर्मा और हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। सचिन ने कहा कि पहले रोटियों पर और अब झांकी पर थूका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पर रासुका की मांग की। वहीं रंजना वर्मन ने एसपी सिटी से आरोपियों पर कार्रवाई की जानकारी लेते हिंदुत्व की बात कही। कावड़ियों एक बार फिर आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। माहौल बिगड़ते देखकर एसपी सिटी और सीओ दोराला एक ही गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। इसी दौरान कावड़ियों ने एसपी सिटी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। यह ताजा मामला कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। और सवाल यहां यह खड़ा होता है कि हर किसी को मुस्लिम एंगल निकालने की इसमें जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। अब मुस्लिम एंगल निकला भी, पर इधर मुसलमान का कोई दोष नहीं था। यहां सिर्फ मुसलमान का दोष था कि वो सिर्फ मुसलमान था। जहां उन्हीं के थाना इंचार्ज अधिकारियों द्वारा अपने ही साथी का नाम बोर्ड से मिटा दिया गया ताकि जो शिव भक्त कहे जाने वाले गुंडे हैं वो मेरठ में तांडव न मचाएं। और जो तस्वीरें सामने आई मेरठ से, वो तस्वीरें चीख चीख करके ये बयां करती है कि ये कृत्य देश में शिव भक्तों का नहीं, ये दरअसल किन्हीं गुंडों का हो सकता है जो कि थाने में घुस करके तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। इस पर शादाब चौहान के अलावा तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें उमेर ने लिखा है कि एसपी सिटी की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद भी कोई रासुका नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, सारी कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है।
तो वहीं बाबू अंसारी लिखते हैं, मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम मिटा देना मतलब पुलिस द्वारा आतंकियों के सामने आत्मसमर्पण करना है। ये तस्वीरें सामने आती हैं जिसपे अब्राहम लिखते हैं, मस्त खेल हो रहा है इंडिया में, इसी आईएसआई तरह चलता है रहे तो गॉड से प्रार्थना करूंगा, देश ऐसे चलता रहे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो वहीं सोनी खान लिखते हैं, इस देश में मुसलमान कानून नाम की कोई चीज नहीं है या फिर गुंडा राज चल रहा है, जिसके जो मन में आता है करता है। अब कहां है योगी जी, यूपी में पुलिस राज की बात करते हैं, क्या एक मुसलमान पुलिस अफसर की इन आरएसएस के गुंडों से सेफ नहीं है? जहां आप ही के अधिकारी उन गुंडों के ऊपर लठ बरसाने के बजाय, उन्हें सबक सिखाने की बजाय अपने ही अधिकारी का नाम मिटाते हुए दिखाई दिए। यह सबसे बड़ा सवाल जो है और आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लग रहा है और सरकार पर। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ था जहां पूरा बवाल देखने को मिला। आपको बता दें कि मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में NH-58 हाईवे पर शनिवार को कावड़ को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कावड़ियों ने हंगामा शुरू किया था। हंगामा इतना बढ़ गया था कि पुलिस अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल कावड़िए आक्रोशित होकर हाईवे पर एक तरफ धरना देकर बैठ गए थे। आपको बता दें कि यह घटना मेरठ में शनिवार को कावड़ियों ने NH-58 जाम कर दिया। कावड़ियों ने कावड़ यात्रा का अपमान करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित कावड़ियों ने कंकरखेड़ा क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ कर दी। अधिकारी 2 घंटे से कावड़ियों को समझाने का प्रयास करते रहे। जानकारी के अनुसार NH-58 हाईवे पर शनिवार दोपहर कावड़ियों ने हंगामा किया। कावड़ियों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाते हुए कावड़ खंडित करने का आरोप लगाया। वहीं कावड़ यात्रा के बीच हंगामे की सूचना पर एसपी सिटी विनीत भटनागर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं हंगामा बढ़ने से मार्ग पर चल रहे अन्य कावड़ियों में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ा, एसपी क्राइम अनित कुमार, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे और कावड़ियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने, तांडव करते हुए दिखाई दिए। वहीं NH-58 पर वन वे से गुजर रहे वाहनों को कई किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, QRT भी बुलाई गई। MLC धर्मेंद्र भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और कावड़ियों को समझाया। जैसे तैसे एक तरफ से कावड़ मार्ग को खाली कराकर जाम खुलवाया गया। हालांकि कावड़िए अभी हाईवे पर एक तरफ धरना देकर बैठ गए थे। कावड़ियों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग करने की कोशिश की और जब पुलिस प्रशासन ने तमाम चीजें मानने की कोशिश की, फिर भी वो रौद्र रूप दिखाने की कोशिश की गई कावड़ियों की तरफ से, जिन्होंने तांडव मचाया। और उनके तांडव की वजह से ये तस्वीर सामने आई कि खुद पुलिस अधिकारियों को अपने ही थाना इंचार्ज का नाम छुपाना पड़ा क्योंकि वो मुसलमान था। मैं मेरठ से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।